आप ये बताएं, पहले तो ये बताएं आपकी फीलिंग्स क्या थी कि अचानक जब आपको पता लगा कि टॉस होने वाला है और टीम ही नहीं आई और अचानक से पता लगा टीम वापस जा रही है, मैच नहीं हो रही, तो क्या जज्बात थे उस वक्त? बहुत मायूसी हुई नासिर, और तमाम पाकिस्तानियों को हुई है, बल्कि दुनिया भर में जो जो क्रिकेट लवर है उन सबको हुई है। जो क्रिकेट देखते हैं शौक से और देखना चाहते हैं उन सबको बड़ी मायूसी हुई है। और बिल्कुल एक वो खोखलापन फील होता है ना अंदर कि अभी आप वेट कर रहे हैं कि टॉस होगा, पाकिस्तान बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, न्यूजीलैंड इतने सालों बाद आएगा खेलने के लिए। ईद का समा था। आप बिल्कुल ऑब्वियसली आपको पता है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये टीम्स नहीं आई हैं, तो हर किसी को शौक होता है कि देखे जाके स्टेडियम में भी, प्लेयर्स को देखे। हमारे प्लेयर्स को बड़ा फ़ायदा होता है, होम ग्राउंड का आपको पता है हर कंट्री एडवांटेज लेती है। तो बहुत ही मायूसी हुई थी, और जिस तरीके से हुआ उस पर ज़्यादा दुख हुआ। या तो एक बताया जाता है कि किस किस्म का थ्रेट था एग्जैक्टली, वो डिटेल्स अगर पीसीबी के साथ नहीं तो हमारी एजेंसीज़ के साथ शेयर करते, तो फिर आपको पता चलता, फिर आप समझते सोचते कि हाँ ठीक था, रीज़न नहीं था। और इसके बाद जब इंग्लैंड ने विड्रॉ किया तो उनका स्टेटमेंट तो आपने भी देखा होगा, वहाँ तो सिक्योरिटी रिस्क का तो कोई जिक्र ही नहीं है, कोई थ्रेट का जिक्र ही नहीं है। और अब ऑस्ट्रेलिया के भी इम्कानात यही बताए जा रहे हैं। मैंने रमीज़ राजा साहब से पूछा था, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया पर तोल रहा है, अभी बात नहीं हुई है, बट वो कह रहे हैं कि एक वेस्टर्न ब्लॉक जो है ना वो एक जैसे फैसले करता है। अगर इंग्लैंड विड्रॉ करेगा, न्यूजीलैंड करेगा, तो मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया भी करेगा। सब एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, वो फिर एक तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब ठीक है, हमें उनके नज़रिए से भी देखना चाहिए कि वो बहुत हसास होते हैं सिक्योरिटी मामलात को लेकर। हम पाकिस्तान की कंडीशंस पे यूज्ड टू हैं, शायद हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, दूर बैठे लोगों को उनका नज़रिया एक डिफरेंट होता है देखने का। लेकिन वो बात उस वक्त ज़्यादा हजम होती है जब आपको पता हो कि स्पेसिफिक सिक्योरिटी थ्रेट है क्या। ईसीबी के हवाले से तो बड़ा क्लियर है, आपने सुना होगा, ब्रिटिश हाई कमिश्नर में भी बता दिया कि गवर्नमेंट ने ट्रैवल एडवाइजरी नहीं चेंज की, थ्रेट रिस्क नहीं बढ़ाया। तो जो फैसला था ईसीबी का था, प्लेयर्स को मद्देनजर रखते हुए, उनकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फैसला किया। वेरी अनफॉर्चुनेट, दुनिया भर में आप देखें ना, माइक अथर्टन हो, वहाँ के जर्नलिस्ट हो, वो क्या लिख रहे हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट की हिपोक्रेसी है। उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया है, उस दोस्त जिसने कोविड के टाइम पे जाके इतना उनको सपोर्ट किया। कितना मुश्किल वक्त था जब हम वहाँ पे गए, और उस वक्त कितना इन्होंने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल, आप देखें उस सीरीज से 300 मिलियन पाउंड इंग्लैंड ने कमाए। 300 मिलियन पाउंड, पाकिस्तान नहीं जाता तो उनका लॉस होता, क्योंकि कोविड पीक पे था, पाकिस्तान में नहीं, वहाँ पे ज़्यादा था, हज़ारों अमवात हो रही थी। एक खौफ था, वैक्सीनेशन नहीं आई थी, बड़े स्ट्रिक्ट बबल थे। पाकिस्तान ने जाके खेला, और वो स्केड्यूल टूर नहीं था, हमने स्पेशली उनकी रिक्वेस्ट पे हम गए थे। तो ऑब्वियसली तमाम लोग ये लिख रहे हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया है। और ठीक है, वहाँ से भी इंग्लिश एंड वेल्स बोर्ड से भी जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी का मामला था उसमें उन्होंने सपोर्ट किया है। बट एवरीवन इज सेइंग कि पाकिस्तान ने जिस हद तक आगे जाके किया है, तो आपको कम से कम ये नहीं करना चाहिए था। इससे पहले भी बैन अल-अक़वामी टीमें आई हैं हमारे पास, और हमने बड़ी ज़बरदस्त मेज़बानी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे आपने कहा 6 दिन टीम यहाँ पे रही, अप्रिशिएट भी कर रही है सिक्योरिटी को, फिर अचानक से ये थ्रेड और ये सारा मामला क्या है आपकी नज़र में? देखिए, इस कंक्लूजन पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। चंद रोज़ पहले आपने सुना फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि ये फेक थ्रेट जनरेट की गई थी इंडिया से, वहाँ से उनको ईमेल किए गए थे। तो 5 आइज़ जो 5 ममालिक की एजेंसीज़ हैं, आई एम श्योर वो अपना भी होमवर्क करती होंगी, और बिल्कुल ही अगर कोई बोगस फेक थ्रेट है तो उस पर तो वो अमल नहीं करेंगे, तो उनका भी अपना एक मैकेनिज्म होगा। तो हुकूमत समझती है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की वजह से रीजनल उसकी कीमत उठा रहे हैं हम, उसकी कीमत हमें चुकाना पड़ी है। अच्छा, रमीज़ राजा साहब समझते हैं कि ये ज़्यादातर जो है क्रिकेट पॉलिटिक्स है, या फिर एक वेस्टर्न ब्लॉक है, ये उसका मामला है। तो अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं है एग्जैक्टली ये क्यों हुआ है, क्या बैनुल अक़वामी साजिश है क्योंकि इस रीजन की वजह से, या क्रिकेट का जो बिग 3 था उसमें इंडिया ने कोई रोल प्ले किया है। कुछ हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स कहते हैं कि क्योंकि आपने कश्मीर प्रीमियर लीग करवाई थी तो इंडिया उससे बड़ा गुस्से में था, तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है ये सब करके। इट कुड बी एनीथिंग, बट जो भी वजह है अनफॉर्चुनेट है और रीजनेबल नहीं लगती उनकी जस्टिफिकेशंस। अच्छा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ दिन पहले, शेख रशीद साहब भी थे इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भारत, क्लियर उन्होंने बताया कि भारत है इसके पीछे। आप क्या समझते हैं? हाँ, देखें, न्यूजीलैंड ने तो शेयर नहीं किया किस किस्म की थ्रेट थी।
हुकूमत अगर ये कह रही है, उनके पास एविडेंस है, कुछ ईमेल्स हमने भी देखे, वो एक हमजा नामी शख्स था जिसने ईमेल किया हुआ था, फिर मार्टिन गप्टिल की वाइफ को किसी ने ईमेल किया हुआ था, तो अगर वो सच है तो हो सकता है इंडिया से ओरिजिनेट किया और ये खबर सबने उठाई। भारत तो कभी भी हमारे लिए अच्छा सोचता ही Exactly, नहीं, वो तो हमारे चाहता है कि ये तरक्की भी ना करें या कुछ भी ना हो, बस ये मुल्क नीचे चला जाए बस। जी, मैंने पहले बिल्कुल आपको कहा कि इस माहौल में आप भारत से खैर की तवक्को तो नहीं कर सकते ना। जब आप इस वक्त कोई एक्टिव जंग तो नहीं हो रही, लेकिन ताल्लुकात आपके पॉलिटिकल हो, सोशल हो, बिल्कुल एक ब्रेक ऑफ हुआ है इस वक्त, तो इसमें आप खैर की तवक्को तो नहीं कर सकते। उनको डैमेज करने का मौका मिलेगा वो करेंगे, और खाली क्रिकेट नहीं, बलूचिस्तान के हवाले से हमारा जो एक मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि भारत इन्वॉल्व है टेररिज्म में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने शहजाद इकबाल साहब की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे सुपरस्टार कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आई एम फाइन, आप बताइए। अच्छा सलमान भट्ट साहब, आप ये बताएं कि उस वक्त आपके क्या जज्बात थे कि जब आपको अचानक पता लगा कि टॉस से कुछ ही लम्हात पहले जो न्यूजीलैंड है वो मैच नहीं खेल रही, सीरीज़ भी मनसूख हो गई है, तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, क्या फीलिंग थी? देखिए, ऑब्वियसली शॉकिंग था ये एक झटके की तरह। पाकिस्तान क्रिकेट जो कि इतने अरसे से तकरीबन 2 दहाइयों से इंतज़ार कर रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट का कि वो फुल अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ वापस आए पाकिस्तान के अंदर। 3 मेजर टीम्स एक्सपेक्टेड टूअर्स थे, इंग्लैंड थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है कुछ अरसे में, तो ऑब्वियसली होप्स तो हाई थे, बट उसको इस तरह डेंट किया गया कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बातचीत भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कोई थ्रेट है, फिर वो डिस्क्लोज़ भी नहीं किया थ्रेट, ना हमारी क्रिकेट बोर्ड को, ना हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को। तो ये बड़ा एक अनरीज़नेबल सा एक प्रेसिडेंट सेट किया उन्होंने कि कल को कोई भी कहीं भी जाए और वो कहे कि मुझे थ्रेट है और मैं बता भी नहीं सकता और वो वहाँ से निकल जाए। सो आई थिंक ये एक अनरीज़नेबल चीज़ है, स्पेशली जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की उनकी प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्हें कंसिडर करना चाहिए था अपना डिसीजन, क्योंकि इतनी अच्छी सिक्योरिटी जितनी पाकिस्तान प्रोवाइड करता है दुनिया में कोई मुल्क प्रोवाइड नहीं करता टूरिंग टीम्स को। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था और बहुत डेंट किया उन्होंने पाकिस्तान के होप्स को। सलमान भट्ट साहब, एक बात की समझ नहीं आई कि 6 दिन ये प्रैक्टिस करते रहे, उस वक्त सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं हुआ, ये अप्रिशिएट भी करते रहे कि बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, एंड मैच के वक्त टॉस से कुछ ही लम्हात पहले इन्होंने मना कर दिया। आप ये देखें कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान में क्रिकेट होने जा रही थी, तो आप नहीं समझते कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? देखिए, ये ऑब्वियसली इट इज़ मोर देन जस्ट अ थ्रेट और क्रिकेटिंग टर्म्स। मेरा ख्याल है इसमें कंस्पिरेसी है। जो इवॉल्विंग सिचुएशन है इस वक्त दुनिया की, स्पेशली इस रीजन की, इस खिते की, जो आप अफ़गानिस्तान के हालात देखते हैं, जो वहाँ से दुनिया की मुख्तलिफ वहाँ पे अफवाज वहाँ से निकली, अपने मकासद हल ना कर सकी, और उसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हम उन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। कुछ रिपोर्ट्स में आया कि पाकिस्तान शायद अर्जेंटीना को कोई फाइटर जेट्स बेच रहा था, उसका भी इंग्लैंड को कोई इशू था। फिर ऑब्वियसली 5 आइज़ जो है अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की एक मुश्तरका एजेंसी है। सो यू नो देयर कैन बी होल लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें उन्होंने सोचा कि किस तरह जो है वो फ़र्क डाल सकते हैं हम इसमें। तो पॉसिबल है, क्योंकि इंग्लैंड ने तो कोई सिक्योरिटी की बात ही नहीं की, उन्होंने कोई ये भी नहीं बताया कि फ़ैसला किसका है। वो कह रहे प्लेयर्स नहीं आना चाह रहे, प्लेयर्स कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं है। बोरिस जॉनसन कह रहा है कि मेरे से जी मैं बड़ा खफा हूँ। तो भाई वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो अपने वज़ीर आज़म की नहीं सुनता या अपने क्रिकेट बोर्ड की नहीं सुनता? और अगर वो ही प्लेयर ही कह रहा है कि जी मैं थका हूँ, तो वो थका हुआ प्लेयर जो है इयन मॉर्गन और उसके काफ़ी सारे प्लेयर्स IPL में आपको नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली इट इज़ मोर देन जस्ट एनी थ्रेट और एनी अदर रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न। इसके ऊपर लार्जर गेम लगती है, लार्जर चीज़ें लगती है इसके पीछे। अच्छा सलमान भट्ट साहब, बहुत से तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमें बड़ा सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। रमीज़ राजा बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम को उन्होंने बुलाया और कहा कि आपका जो गुस्सा है, आपने जो बदला लेना है वो ग्राउंड में लेना है और आपने हरा के लेना है। तो आपकी नज़र में इसका हल क्या है, क्या तजवीज़ है, कैसे हम ये जो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है इसका हम बदला कैसे लेंगे?
देखिए ग्राउंड में आप मैच जीत जाएंगे, आप पहले भी जीतते हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं। आप पहले भी वर्ल्ड कप जीते, कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई। आप पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते, कौन सी क्रिकेट वापस आई। तो बात बदला लेके तो आप अपने आप को तो सुकून दे सकते हैं कि हमने इनको हरा दिया, ठीक है, बट ये कहने से आप फेवरेट तो नहीं हो जाते, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि आप भी ये राइट रिजर्व करते हैं। जो प्रेसिडेंट सेट न्यूजीलैंड ने कर दिया है कि हमें ख़तरा है और हम बता नहीं सकते, वो आप भी जाके कह सकते हैं हमें ख़तरा है, हम बता नहीं सकते। तो अब ये तो आप राइट रिजर्व करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं अगर कोई आपकी होम ग्राउंड में नहीं खेलता आपकी सीरीज़, तो आपके हमें भी खतरा है, हम भी आपकी होम ग्राउंड में नहीं खेल सकते, हम भी न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, ताकि जो हिट आपको लग रही है वो हिट दूसरे को भी लगे और फिर शायद ये एहसास डेवलप हो। लेकिन इससे ज़्यादा क्या एक्शन ले सकते हैं वो मुझे मालूम नहीं। आईसीसी का फोरम, आईसीसी एक मैनेजमेंट कंपनी लगती है इवेंट्स को कराने वाली, और उसमें असर असूख कम है। कम हमने ऐसा देखा है कि राइट डिसीजन मेकिंग हो जाए किसी बड़े के ख़िलाफ़। ये दुनिया में ऐसे है, अकेला आईसीसी नहीं है, और वहाँ पे इन्फ्लुएंस है कुछ मुल्कों का आपसे ज़्यादा। तो आई डोंट नो क्या एक्शन ले सकते हैं। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, हर फोरम पे याद कराते हैं, इसको अच्छी बात है, ताकि लोगों के जहन में रहे कि पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों के लिए कितने मुश्किल हालात में न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेली। क्राइस्टचर्च अटैक के बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड में, जब कोविड की ना वैक्सीन थी, इंग्लैंड में रोज़ 2-2.5 हज़ार बंदा मर रहा था, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान ने वहाँ भेजे, उन्होंने जाके इतना लंबे क्वारंटीनों में खेला। न्यूजीलैंड में क्वारंटीन बर्दाश्त की है, उनकी जायज़ नाजायज़ सारी बातें मानी। तो पाकिस्तान की दफ़ा जो इनको तकलीफ़ होती है, तो हमें ये स्टैंड तो कम से कम लेना पड़ेगा कि जो रूल हमारे लिए होगा वही रूल इनके लिए होगा। अगर वो जा सकते ऐसे तो हम भी जा सकते हैं। सलमान भट्ट साहब ये बताएं, जब इंग्लैंड पे बुरा वक्त आया तो हमारी टीम ने उन्हें सपोर्ट किया। कोरोना में जब वैक्सीन भी नहीं आई थी, एक खौफ व राज था, तो हमारी टीम उनके मुल्क गई, सीरीज़ खेली, उनको जो लॉस हो रहा था वो लॉस प्रॉफिट में बदल गया, और हमने उनको सपोर्ट किया। उस वक्त उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन जब हम पे मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने ना कह दी। वो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ नहीं खड़े हुए। ऐसे ही आप देखें कि न्यूजीलैंड से हर बच्चा पाकिस्तानी प्यार करता है, उनके मुल्क से प्यार करता है, लेकिन इस मोहब्बत का इन्होंने ये सिला दिया। देखिए ये मीननेस है, ये मतलबी थिंकिंग है, मेरा काम निकल गया तो आप कौन मैं कौन, ये वो वाली थिंकिंग है स्ट्रेट अवे। और ये उनकी शुरू से ऐसी है, ये कोई आज नहीं हुई। ये वो दिल बहलाने की तरह कभी कोई बयान पाकिस्तान के हक में, कभी कोई कहता है पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई, कभी कोई कह देता है, बट दैट डजंट चेंज एनीथिंग। उनके 2 सहाफ़ी 2 प्लेयरों के लिखने से या उनके प्राइम मिनिस्टर से कुछ और कह देने से डजंट चेंज। जो आपने नुकसान करना था वो आपने कर दिया है। क्या अगर आप वाकई समझते हैं कि किसी ने आपका नुकसान किया है, तो अगर आप दिल में वाकई शर्मिंदा हैं, तो क्या आप एक्शन लेंगे अपने उन प्लेयर्स के खिलाफ जो कह रहे थे कि जी हम तो मेंटली थके हुए हैं, लेकिन आईपीएल में वो मेंटली जाकर खेल रहे हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ उन्होंने 4 दिन रहना था, तो कितना थक जाना था, कितना ज़हनी उनका तवाज़ुन डिस्टर्ब हो जाना था। सो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ बातें हैं, ये छोटे छोटे लॉलीपॉप्स हैं दिल बहलाने के लिए। सो ये हमेशा से ही ऐसे हैं, इनकी आप तारीख पढ़ लें, इन्होंने हर जगह से जाके फ़ायदा ही लिया, किसी जगह को दिया कुछ नहीं, एक्सट्रैक्ट किया। सो जब तक हम खड़े नहीं होंगे हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। सो असल चीज़ जिस पे हम वाकई काम कर सकते हैं वो हमारे अपने ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है। तो बस यही मेरा ख्याल है और यही मेरा तज्जिया इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन,